चिराग पासवान एक ऐसे शिक्षित आदमी है, शिक्षित नहीं है। अरे तुम तुम्हारा औकात ना सुनो ना, बरामी पास है, हमसे ज्यादा नहीं पढ़ा लोग। चिराग पासवान सुनना, बरामी पास है एकदम बिल्कुल एकदम समझ गए ना। पप्पू का दूसरा कॉपी है उसका चमचा, समझ गए ना। चमचा जो है ना लोकतंत्र का, समझ गए। भारत एक लोकतंत्र देश है जिसका फायदा इन लोग ऐसे ऐसे ना लोग ना उठा लेते हैं। गाड़ी देने 10 से 15 लोग ने गाड़ी दे रहे थे तेजस्वी को, साफ वहाँ पता चल रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला और क्या उसको सपोर्ट किए। अच्छा, उस समय आपको नहीं चाहिए था। उसको कैमरा में आया हुआ कि फलना आदमी बोला है, उसको सीधे उठा के लेके जाइए ना महाराज, सीधे उठा के डालिए, उसको डंडा दीजिए तब। अभी हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पे। अभी बहुत हॉट टॉपिक चल रही है। चिराग पासवान के मां को लेकर गाली गलौज किया गया है, वो भी जमुई में जनसभा कर रहे थे। तेजस्वी यादव उन्हीं में से कुछ कार्यकर्ता जो है तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया कि आपके ही कार्यकर्ता है जो है आपने ही बुलवाने का काम किया है कि चिराग की मां को गाली दे। और इसी पर अभी टॉपिक, इसी पे विवाद छिड़ा हुआ है यहाँ पर पटना जंक्शन पे। और पटना की जनता से ही जानने की कोशिश करते हैं कि ये क्या कहाँ तक सच है कि किसी के माँ बहन को गाली देना ये कैसा उचित है। चिराग पासवान के माँ को गाली दिया गया है, ये बताइए ये कहाँ तक उचित है। माँ को गाली देगा, बाप को गाली देगा, सब यहाँ पर चलेगा। हाँ। काहे कि यहाँ तो जैसे कि मेंटलिटी जो किसी को साफ नहीं कोई कर सकता ना है, वो तो जात पर चलता है ना। क्या बोले सर? कहीं कुछ बात नहीं, जानबूझ के कोई वो मतलब उसी के द्वारा प्रायोजित था। कहीं कोई गाली गुली कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव फिर मंच पे से क्यों नहीं चुप होने तो अपने भाषण में भाषण दे रहे थे। कहीं प्रायोजित कोई कुछ कर देता है तो वो तेजस्वी जी थोड़ी जिम्मेदार है। चिल्लाया जा रहा था विजय जी विजय जी। हम अपने भाषण में व्यस्त है, आप कोई रिपोर्टिंग करे, कोई उधर से कुछ कर देगा तो आप इसके लिए आप थोड़ी जिम्मेदार हैं। यानी कि जिम्मेदार नहीं मान रहे थे। वो घटना प्रायोजित था। ठीक है, और भी तमाम जनता है उनसे ही बात करते हैं कि ये कहाँ तक उचित है गाली देना। कहा जा रहा है तेजस्वी यादव पे आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने कहा अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को कि गाली दीजिए। क्या कहिएगा? चिराग पासवान के मां को लेकर गाली गलौज किया गया है जमुई में, आपने सुना होगा, अभी हॉट टॉपिक चल रहा है। तो आरोप लगाया गया तेजस्वी पे कि तेजस्वी यादव के अगेंस्ट में बुलवाया गया है, क्या कहिएगा? जी बिल्कुल गलत बात है। चाहे वो तेजस्वी की माँ हो चाहे किसी की माँ हो, हाँ। किसी को गाली देना ये सही बात नहीं है। चिराग पासवान के मां को गाली दिया जी गया? बिल्कुल दिया गया है, बहुत गलत बात है। गलत बात है जी बिल्कुल। यानी कि तेजस्वी यादव का जो आरोप लगाया जा रहा है कि तेजस्वी यादव ने गाली दिलवाया है अपने कार्यकर्ताओं से कहकर। देखिए वो आरोप है, चाहे गलती से हुआ चाहे कोई कुछ भी हुआ हो, लेकिन ये बात गलत है कि किसी के माँ को गाली दिया गया है। ये बात गलत है। क्या कहिएगा? आप इनकी बातों से सहमत हैं? सहमत नहीं है। कुछ असामाजिक तत्वों का लड़का युवक जो गाली दे दिया, थोड़ी तेजस्वी यादव गाली दिवाए हैं। जब भीड़ जहाँ पे मन सजा, आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी आप किसी को लगा सकते हैं। आरोप सिद्ध भी करना होता है ना। जहाँ पे भीड़ लगता है वहाँ पे जरूरी नहीं है कि जो लोग जाते हैं उनका अपना होते हैं। ऐसा थोड़ी उनके लोग को भी को दे सकते हैं, ऐसा थोड़ी है कि वो उन्हीं का लोग दिया है। असामाजिक तत्वों के लोग जो जब तेजस्वी यादव का वहाँ पे सभा चल रहा था तो उनके ही आदमी होंगे, राजद के होंगे, कांग्रेस के अच्छा होंगे। जरूरी है क्या मोदी जी का भाषण सुनने आरजेडी वाले लोग नहीं जाते हैं? क्या आरजेडी वाले मोदी जी का भाषण सुनने नहीं जाते हैं? तो यही लगाया आरोप जाएगा। लगाने से क्या हो जाएगा? आरोप सिद्ध करना भी पड़ता है ना। आप किसी को कुछ कह देंगे कि ये है तो हो जाएगा, थोड़ी हो जाएगा। थोड़े तेजस्वी यादव जी किसी को गाली, इतना तो हीन भावना को नहीं है कि किसी को गाली। बहुत खपा है इस बात अरे से। खपा, देखिए ये राजनीति की ये चल रहा है। चुनाव में माहौल में ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन ये सब माहौल को बड़ा कर रहे उनको। और दूसरी चीज़ को तो इसमें एक्टिव करना चाहिए। रोजगार ऐसा मामला है, रोजगार जो वोट प्रतिशत कितना कम पड़ा है बिहार में, देखे है ना कितना सबसे कम बिहार में प्रतिशत वोट पड़ा है। इस पर क्यों नहीं चर्चा हो रहा है कि आखिर इतना कम वोट क्यों पड़ा है? यहाँ प्लान नहीं रोका जा रहा है। यहाँ के लोग दूसरे जगह फैक्ट्री में काम करने जाते हैं, यहाँ पे चिराग पासवान के मां को गाली देने का काम किया अरे गया है। गाली कौन? तेजस्वी यादव को लोग दिया, तेजस्वी यादव को लोग दिया, तेजस्वी गाली दिलवाया, किसी का साथ है? सुनिए पहले, एक मिनट सुन नीचे लीजिए पहले। कौन दिया? बहुत बड़ा भीड़ में है, तो फिर क्या? गाली कोई दिया उससे क्या मतलब? हाँ। आपसे पूछा गया ये सही है या गलत है तो आप सफाई देने लगे। सफाई नहीं देगा तो फिर कहे क्यों नहीं देगा? क्यों किसी आप ये बोलिए कि बात गलत है, अरे कोई भी दिया गाली। क्यों? चाहे लालू की मम्मी को दिया गया, गाली दिया तो वो दिया जो उसको ना गलती कहेंगे कि जो नहीं दिया उसको कहेंगे। बोले कि ये गलत है। कहने का मतलब तेजस्वी जी जनता को सामने आए, एक्सेप्ट किए कि जिसने भी बोला वो गलत बोला। किसी को माँ को गाली दिया गया, इतने बड़े पद पे है, गरिमा है, किसी का माँ है किस तरह से उल्टा बोला गया। कोई भी नेता आकर के उसके सामने नहीं बोले कि क्यों ऐसा भी है। आरजेडी के जिसके सरकार में सम्राट चौधरी उप मुख्यमंत्री है, बिहार के नीतीश कुमार है, उनको क्यों नहीं अभी तक एक्शन क्यों नहीं ले रहा है? उसको तो लेना चाहिए। अगर रोकता तो कहता कि यहाँ तेजस्वी यादव रोक लगा रहे हैं, उस पर एक्शन नहीं लिया जाए। उसके सरकार में गृह विभाग है, नीतीश कुमार के विभाग तेजस्वी में है। यादव के सभा में ऐसी बात कही गई, किसी के बहन में, तो सभा में किसी की माँ को गाली अरे देना। आपके पास गृह विभाग है, नीतीश बाबू के पास है, दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के पास
पास में है, क्यों नहीं गिरफ्तार करवा रहा? करवा ले। जांच तो हो गई है, पड़ताल तो हो रही है। अरे ना, जांच पड़ताल के क्या मैडम, जब गाली दिया तो जांच पड़ताल सीधे उठा के लेके जाओ। जांच पड़ताल के क्या, वो भी तो नहीं है ना। चिराग पासवान उसने भी कैमरा में देख रहे हैं कि फलाना हमको गाली दिया है, तो जांच क्या पड़ताल करना, सीधे उठा के लेके जाओ। उसको चिन्हित करने का काम किया जा रहा है। अरे चिन्हित कह रहे जिस दिन कि अब गाली सुनने में आ गया कि पूरा चल रहा है, वायरल हो रहा है कि गाली फलाना दे दिया, चिन्हित नहीं हुआ। बोले कि सम्राट चौधरी ने कहा है। बिल्कुल कहा है सम्राट चौधरी जी, अरे कहने उसको के चिन्हित किया जाएगा, कहने पूर्ण के मतलब रूप से बोले तो उस पर कार्रवाई किया जाएगा। अरे कार्रवाई कहने का मतलब है, जब वो चिल्ला के बोल दिया, उसको कैमरा में आया हुआ कि फलना आदमी बोला है, उसको सीधे उठा के लेके जाइए ना महाराज, सीधे उठा के डालिए, उसको डंडा दीजिए। तब वहाँ से 9-2-11 हो गया है वो। कैसे अगर 9-2-11 भी हो जाएगा तो कैमरा में फोटो आता है ना, कानून का लंबा इतना हाथ होता है ना कि विदेशों में भागेगा ना तो पकड़ के ले आएगा। तो क्यों सम्राट चौधरी क्यों रुके हुए हैं? हमारे गृह विभाग के नीतीश बाबू क्यों रुके हुए हैं? आपका कहने का तर्क ये है कि उसने सही किया है, किसी के माँ बहन को गाली दे तो ये सही है। गाली आप तेजस्वी यादव पर टारगेट कर रहे हैं कि वो किया, वो कैसे गलत किया? हम नहीं टारगेट कर रहे हैं, आप ये एलिगेशन मत लगाइए, हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। चिराग पासवान खुद तो बोल रहा है। अरे नीचे कौन दिया, बहुत सारे भीड़ में लोग रहते, तेजस्वी यादव खुद बोलते हैं, हम भी बहुत सभा में जाते हैं, हमको भी बहुत गाली देता है। मोदी जी भी कहते हैं देने वाला ही तेजस्वी का आदमी, मोदी जी तेजस्वी का ही आदमी जो है गाली देने वाला था। वो वहाँ पे जब चिराग पासवान के गिरफ्तार क्यों नहीं करवाया? अरे तो गिरफ्तार कैसे करवाए? उसको तो फुल सपोर्ट कर रहा है तेजस्वी। क्या सपोर्ट करेगा? अरे फिर पूरा उसका समझ रहे ना, उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, वॉइस रिकॉर्डिंग है। एक ब्लड का बूंद अगर केस आपको कबाड़ के दे दिया जाए ना, तो आपको केस से पता चल जाएगा ना, आपका पूरा बायोडाटा निकल जाएगा। वो तो आपको वॉइस रिकॉर्डिंग है, अब वीडियो भी है उसका। गाड़ी देने 10 से 15 लोग ने गाड़ी दे रहे थे तेजस्वी को, साफ वहाँ पता चल रहा था, लेकिन तेजस्वी यादव ने कुछ नहीं बोला और क्या उसको सपोर्ट किए। उस समय आपको नहीं चाहिए था। क्या कहा कि जब वीडियो रिकॉर्डिंग है, गृह विभाग नीतीश कुमार के पास में है, दुदू उप मुख्यमंत्री है, प्रशासन पूरे हाथ में है, तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं जी? तेजस्वी यादव क्या कर सकते हैं? जब रिकॉर्डिंग हाथ में है, फेस हाथ में है, तो फिर क्यों बंधे हुए हैं भाई? क्यों बंधे हुए हैं? क्यों बंधे हुए हैं भाई? क्यों बंधे हुए हैं? आप कहते हैं सुशासन बाबू हैं, तो गाली दिया तो उठा के लेके जाइए ना महाराज, क्यों बंधे हुए हैं? अभी आपके सामने ना एक युवक बोल के गया कि उस पे तो सम्राट चौधरी एक्शन लेने की बात कही। कब लीजिएगा? कब लीजिएगा? कब लेंगे? कब लेंगे? तो कहिए लेंगे? आप उठाइए कि क्या पता है, ये सिर्फ राजनीति माहौल बनाया जा रहा है। अब बीजेपी वाला कभी, यानी कि आप वीडियो क्लिप वो सुने हैं या नहीं? ये राजनीतिक माहौल बोलते हैं। आपको पता है ना कि IT सेल कितनी बड़ी मजबूत है कि राहुल गांधी कुछ बोलते हैं उसको सोना चांदी बना देता है, तब आवाज भी तो उस तरह से कर देता है लोग। आप इस बार हाँ बिल्कुल कुछ भी हो जाता है। जब हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि आम कैसे खाया जाता है, चूस के कैसे, तो ETC ऐसी सेल बहुत बड़ी मोदी जी का है, कुछ भी कर जाता है, कुछ भी हो जाता है। ये बात है मोदी जी का। आप इनकी बातों से क्या सहमत? एकदम बिल्कुल, एकदम समझ गए ना, पप्पू का दूसरा कॉपी है उसका चमचा। समझ गए ना, चमचा जो है ना लोकतंत्र का, समझ गए भारत एक लोकतंत्र देश है, जिसका फायदा इन लोग ऐसे ना लोग ना उठा लेते हैं। जो कि माननीय प्रधानमंत्री जो सम्मानित व्यक्ति है, उन पे भी ना ऐसा कोई 1947 के बाद ऐसा एक भी प्रधानमंत्री बता दीजिए जिसके ऊपर इतना सारे गालियों से, इतने भाषा से न संबोधित किया गया। एक प्राइम नरेंद्र मोदी ही एक ऐसे व्यक्ति है जिनको ना एक से एक गाली से न संबोधित किया जाता है। इस तरह के चमचे लोग, अभी देखिए चिराग पासवान एक ऐसे शिक्षित आदमी है, शिक्षित नहीं है, तुम्हारा औकात ना, सुनो ना, बरामी पास है, हमसे ज्यादा नहीं पढ़ा लोग। चिराग पासवान सुनना, बरामी पास है। चिराग पासवान की मां को लेकर आपने तर्क सुना है कि यहाँ पटना की जनता की क्या कुछ राय थी। कहा कोई तमाम जनता जो थे कह रहे हैं कि ये सरासर गलत किया गया, लेकिन जब सुशासन बाबू की सरकार है तो अब तक उस बंदे पे एक्शन क्यों नहीं ली? सम्राट चौधरी दो को बिहार में उप मुख्यमंत्री है, फिर भी अभी तक वो अगर गाली ही दिया था, आरोप लगाया जा रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव को लेकर कि उनका ही ट्राई और कहना था कि वो गाली दिलवाने का काम किया। अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों का क्या राय कमेंट है, कमेंट बॉक्स में जरूर बात कीजिएगा। आप लोग देख रहे थे DTW 24 न्यूज़। धन्यवाद।